दीजिए, बोलिए प्रयागराज महाराज की। अब जो नहीं जा पाए होंगे उनको भी बराबर पुण्य मिल जाता है, क्योंकि प्रयाग तीर्थों के राजा है प्रयागराज। और भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिनई राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज मुनि माता ममता और पिता बृहस्पति की संतान है, और उनके द्वारा परम ज्ञान का अनुसंधान हुआ है। ये कोई सामान्य बाबा जी नहीं है, इनका आश्रम है प्रयाग के अंदर। और देखा जाए तो प्रयाग के सबसे प्रथम नगरवासी भरद्वाज जी महाराज हैं, जिन्होंने वहां पर प्रज्ञा और यज्ञ को आवाहित किया, ज्ञान का अनुसंधान किया, उसे प्रयाग के रूप में जाना गया। यानी कि जहां पर प्रज्ञा है यानी कि ज्ञान, प्रयाग याग मतलब यज्ञ, जहां ज्ञान यज्ञ भरद्वाज जी के द्वारा किया गया उसी को प्रयागराज कहा जाता है। उसी से प्रयागराज को हम लोग जानते हैं, जहाँ त्रिवेणी संगम है। और त्रिवेणी संगम के तट पर भरद्वाज जी महाराज का बड़ा सुंदर आश्रम है। जो लोग भरद्वाज जी के विषय में नहीं जानते, अब जरा सावधानी से सुनिएगा। बाबा कहते हैं, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, जिनई राम पद अति अनुरागा। एक बार भरी मकर नहाए। जितने भी साधु संत थे वो महीने भर तक, जैसे अभी हम लोग 1 महीने कुंभ में नहाए ना, हर साल प्रयाग में मेला लगता है, माघ का मेला। महीने भर तक साधु संत आते प्रयाग में डुबकी लगाते हैं। यहाँ कई लोग ऐसे बैठे होंगे, उपस्थित होंगे, जो ये जानना चाहते होंगे कि कुंभ क्यों लगता है, अर्ध कुंभ क्यों लगता है, महाकुंभ क्यों लगता है, आखिर कुंभ लगने का क्या कारण है। हर जगह तो नहीं लगता, तो प्रयाग में कुंभ क्यों लगता है, उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ क्यों लगता है, नासिक में 27 में है, 2027 में कुंभ क्यों लगता है, 28 में अपने उज्जैन में आप लोग सादर आमंत्रित रहेंगे, वहां आप पधारेंगे। हरिद्वार में क्यों लगता है, यहाँ महाकुंभ लगता है, हम सभी लोग जानते हैं। पर कुंभ लगता क्यों है, सुने थोड़ा सा। नारद जी महाराज भागवत में एक प्रसंग आता है कि जब वो धरती का भ्रमण करने के लिए गए, हम लोगों ने भागवत बहुत बार सुनी है। अहम तु प्रथम या तो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंग सेतु बंधन। पूरा धरती घूमने के बाद सब जगह वो घूमे, जब कहीं शांति नहीं मिली तो वो गंगा किनारे आकर के बैठ गए। गंगा माता को उन्होंने सामने से दर्शन किया तो गंगा जी प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की। अब जितने लोग यहाँ बैठे सावधानी से सुनिएगा और ये जवाब अपने साथ लेकर जाइएगा। गंगा जी का दर्शन किया, माता गंगा का चेहरा तेजवान पूर्णिमा के चंद्रमा के समान चमक रहा था। और नारद जी ने जैसे ही उनके दर्शन किए और चरणों में प्रणाम करने गए तो क्या देखा कि माता गंगा का चेहरा तो चमक रहा है, लेकिन उनके चरण काले हैं, उस पर मेल जमा हुआ है। काले चरण है, पूरे पैर काले, चेहरा चमकता हुआ और पैर काले। कुछ बोले नहीं, गंगा में डुबकी लगाई नारद जी महाराज ने, और डुबकी लगा करके तुरंत बाहर निकले। डुबकी लगाने के बाद माता गंगा को पुनः प्रणाम किया, एक बार स्नान के पहले और एक बार स्नान के बाद। जैसे ही स्नान के बाद प्रणाम किया, अब देखकर हैरान हो गए कि अब तो चेहरा भी चमक रहा है और चरण तो और ज्यादा चमक रहे हैं, पैर भी उजले हो गए। नारद जी महाराज से रहा नहीं गया, उन्होंने पूछा, माँ क्या बात है, मुझे समझ नहीं आया। गंगा जी कहती है, आप तो देव ऋषि नारद जी, आपको क्या नहीं समझ में आया। जब मैंने आपको स्नान के पहले देखा था, गंगा का दर्शन किया, तो मैंने डुबकी लगाने से पहले आपको देखा तो आपका मुखार बिंदु तो चमक रहा था, लेकिन चरण काले थे। अब जब मैं बाद में देखता हूँ तो चेहरा तो उजला है लेकिन चरण भी उजले हो गए। तो पहले काले क्यों थे, वो मेल क्यों चढ़ा हुआ था, अब वो कहाँ गया। कई लोग यहाँ सवाल पूछते होंगे कि गंगा में संतों का स्नान क्यों होता है, राजसी स्नान का क्या मतलब है। पहले शाही स्नान कहते थे, हमारे संतों ने मिलकर उसका नाम बदलकर अमृत स्नान रख दिया है। शाही स्नान क्यों कहा जाए, अमृत स्नान अब से कुंभ के अंदर होगा, ऐसा प्रयाग में परिवर्तन हुआ है। तो अमृत स्नान शाही स्नान क्यों होता है, संत के डुबकी लगाने का क्या महत्व है। पीछे तक के बैठे लोग सावधान। गंगा जी से पूछा नारद जी ने कि पहले आपके पैर काले थे, मैंने डुबकी लगाई, अब एकदम उजले गोरे हो गए, क्या हुआ है। तो गंगा माता कहती है, नारद जी महाराज, पूरी दुनिया के लोग गंगा में डुबकी लगाने आते हैं और अपना जितना भी बुरे कर्मों का मेल है वो सब गंगा के चरणों में छोड़ जाते हैं। तो उनके मेल से मेरे चरण काले हो जाते हैं, इसीलिए आपने देखा कि मेरे पैर काले थे, इसीलिए लोग जाते हैं।
कि गंगा में डुबकी लगाएंगे, पाप मुक्त हो जाएंगे, फिर तैयार कि गंगा जी तो फिर वही है, सोचिएगा। तो इसलिए मेरे पैर काले हो जाते हैं। बोले नहीं नहीं, मुझे वो तो ठीक है, ये समझ में नहीं आया कि स्नान करने जैसे मैंने स्नान किया और पैर उजले हो गए, ऐसा क्यों? गंगा माता कहती है, नारद जी महाराज, जब दुनिया के पापी से अधिक पापी लोग भी या सामान्य पापी वर्ग भी जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो अपने पाप माता गंगा के चरणों में त्याग करके जब जाते हैं तो माता गंगा के यानी कि मेरे चरण काले हो जाते हैं। लेकिन आपके जैसे प्रबुद्ध संत, मैं दुनिया को पाप से मुक्त करती हूँ और आपके जैसे संत जब गंगा में डुबकी लगाते हैं तो आप मुझे पापों से मुक्त कर देते हैं, इसलिए संत गंगा में डुबकी लगाते हैं। यानी कि गंगा पूरे जमाने को पवित्र करती है और संत अपने त्याग की डुबकी से गंगा का मेल हर लेते हैं। इसीलिए 12 वर्ष में एक बार 4 स्थान पर संतों को आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर संत नहीं आएंगे तो गंगा पर मेल चढ़ता रहेगा। वो कैसे पवित्र करेगी जगदम्बा? उनको पवित्र करने के लिए स्वयं को पवित्र होना पड़ेगा। इसके लिए संत अपने त्याग से गंगा को पवित्र करने के लिए गुफाओं से उतरते हैं, आते हैं और गंगा में डुबकी लगाने से आज आप देखेंगे तो प्रयाग फिर से उजला हो गया है, क्योंकि संतों ने डुबकी लगाई। और जहाँ संत आ जाते हैं बिनु सतसंग, क्या बात है। रामचरितमानस बालकांड 2 दोहा 4 चौपाई, बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जहाँ सत्संग है वहाँ ज्ञान की गंगा प्रकट हो जाती है। तो इसीलिए नारद जी महाराज से कहा कि जैसे आपने डुबकी लगाई ना तो मेरे पैर पर जो मेल चढ़ा था वो सब आपने मुक्त कर दिया, मुझे फिर से पवित्र कर दिया। समझ रहे हैं आप? हमको पवित्र करती है गंगा और गंगा को जो पवित्र करे उसे भारत का साधु कहते हैं। भारत